नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, बाहुबली 2 द कंक्लूजन में जिस महिष्मती नगर का जिक्र है, एक ऐसा ही नगर इतिहास में कभी मध्य प्रदेश में भी हुआ करता था। इंदौर शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर महेश्वरी कभी महिष्मती नगर के नाम से जाना जाता था। आज हम आपको बता रहे हैं उस नगर में रहने वाले ऐसे राजा के बारे में जिसके पास 1000 हाथ थे और उसने कभी रावण को भी अपनी कैद में कर लिया था। दोस्तों, कभी महिष्मती नगर आज का महेश्वर में राजा सहस्त्रार्जुन का शासन था। वे क्षत्रियों के है वंश के राजा कार्तवीर्य और रानी कौशिक के पुत्र थे। उनका वास्तविक नाम अर्जुन था। उन्होंने दत्तात्रेय भगवान को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या से भगवान दत्तात्रेय प्रसन्न हुए और वरदान मांगने की बात कही। तब सहस्त्र अर्जुन ने दत्तात्रेय से 1000 हाथों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद से उसका नाम अर्जुन से सहस्त्र अर्जुन हो गया। महाराज सहस्त्र अर्जुन उन पराक्रमी राजाओं में से थे जिन्होंने रावण को भी अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक राक्षसों का राजा रावण लगभग सभी राजाओं पर जीत हासिल कर चुका था। जब उसने राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन का नाम सुना तो उसके मन में उन्हें भी हराने की इच्छा हुई। इसके लिए वह उन्हें जीतने उनके नगर महिष्मती नगर पहुंचा। उस समय राजा सहस्त्रबाहु अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा नदी के जल में खेल रहे थे। जब रावण को पता चला कि सहस्त्रबाहु अर्जुन नगर में नहीं है, युद्ध की इच्छा से वहीं रुक गया। नर्मदा की जलधारा देखकर रावण ने वहां भगवान शिव की पूजा करने की सोची। जिस जगह पर रावण भगवान शिव की पूजा कर रहा था, वहां से थोड़ी दूरी पर सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा में मग्न थे। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने 1000 हाथों से खेल खेल में नर्मदा का बहाव रोक दिया, जिससे नर्मदा का पानी तटों के ऊपर चढ़ने लगा। जिस जगह पर रावण भगवान शिव की पूजा कर रहा था, वह भी नर्मदा के जल में डूब गया। अचानक नर्मदा में आई इस बाढ़ का कारण जानने रावण ने अपने सैनिकों को भेजा। सहस्त्रबाहु ने अचानक नर्मदा का पानी छोड़ दिया, जिससे रावण की पूरी सेना बहाव में बह गई। इस हार के बाद रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंचा और उन्हें ललकारा। नर्मदा के तट पर ही रावण और सहस्त्रबाहु अर्जुन में भयंकर युद्ध हुआ। आखिर में सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को कैद कर लिया। जब यह बात रावण के दादा पुलत्स्य ऋषि को पता चली तो वे सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास आए और अपने पोते को वापस मांगने लगे। महाराजा सहस्त्रबाहु ने ऋषि के सम्मान में उनकी बात मानते हुए रावण पर विजय पाने के बाद भी उसे मुक्त कर दिया और उससे दोस्ती कर ली। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में।